जप संख्या, जप उत्सव, ये जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना मान के चले कि हमारा इष्ट पुष्ट होता चला जाएगा। और जहाँ जहाँ ईश्वर भेज देगा फिर उसी की कृपा बरसेगी। इसलिए देर सवेर ईश्वर देता है, हमें विश्वास करना चाहिए। कबीर संगत साधु की कबहु ना निष्फल जाए। इतना जरूर है कि आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, इस योनि में नहीं आया तो अगली योनि में आएगा। श्रीमद् भागवत के भीतर एक ऐसी कथा सुखदेव जी ने सुनाई जो इंद्रद्युम्न नाम के राजा की थी। राजा के पद पे रह करके ईश्वर का बहुत भजन किया इसने, पर ईश्वर का भजन करते करते सब तरह की सुख सुविधा थी, पर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके। एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जीवन में कि देखो, अगस्त नाम के महात्मा आ गए और उनको देख करके ये भजन पूजन में लगे थे और खड़े नहीं हुए। तो अगस्त महात्मा ने इन्हें श्राप दे दिया कि राजन, तुम्हारा ये भजन पूजन किस काम का है? आप एक स्थूल शरीर वाले हाथी की भांति बैठे हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि संत महात्मा आ रहे हैं, इनका कैसा सम्मान करना चाहिए। और जब तुम्हें स्थूल जैसा बैठना ही अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ईश्वर तुम्हें हाथी बना दे। अब बड़ी दुविधा हो गई, इसलिए आपसे कहा कि संकट तो कट जाता है, पर धर्म संकट को काटना बड़ा कठिन है। जितना व्यक्ति संकट में दुखी नहीं है उतना धर्म संकटों में उलझा है। अब धर्म संकट बैठ गया कि इधर गोविंद की आराधना करे, इधर संत महात्मा, इधर परमात्मा। अब करे तो क्या करे? संतोष कर लिया। क्या मेरा श्राप वापिस नहीं हो सकता? बोले ये वाणी निकल गई सो निकल गई, ये वापिस नहीं होगी। तो निवेदन किया कि देखो महात्मा जी, मैं 100 बार हाथी बनने के लिए तैयार हूँ, पर एक जिम्मेदारी आप ले लो गुरु के नाते कि क्या मुझे हाथी बनने पे भी ईश्वर मिल जाएगा? तो मैं हाथी बन जाता हूँ। बोले देखो राजन, हाथी बनने पे ईश्वर मिलना बड़ा कठिन है, पर इतना जरूर मैं तुमसे कहूं कि जो तुमने राजा की योनि में रह करके ईश्वर का भजन किया है, वह हाथी की योनि में तुम्हें काम आ सकता है। हाथी को ना रामायण आए, ना गीता आए, ना सत्संग आए, ना कथा सुनते आए, तो वह कैसे ईश्वर को पा सकता है? पर हाथी बना तो था, पर इष्ट पुष्ट था इसका। अब देखो, यदि इष्ट मजबूत नहीं होता तो गिद्धराज जटायु को भगवान ने दर्शन दिए, काग मुसुंड को दर्शन दिए, और कितनी बड़े भाव व्यक्त किए उस कि देखो काग मुसुंड जी, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम जो मेरे पास आकर के बात रख रहे हो कि ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं इस बार। एक बार में जब पंख नहीं था और मैं राम जी के दर्शन करने गया था शिव जी के साथ, तो मुझे वहां से हटा दिया गया था। अब तो ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं, तो मैं रोज रोज उनके आंगन में उतर करके दर्शन करता हूँ। गिद्ध ने कहा कि देखो कागभूषुंड जी, मैं एक आमिष भोजी पक्षी हूँ, मैं आपके जैसे वहां जा तो नहीं सकता। गिद्ध और उल्लू यदि किसी के घर चला जाए तो लोग उसे सगुन नहीं मानते। और ऊपर से बड़ा दुख का विषय यह है कि इस राक्षस ने मेरे पंख काट दिए हैं, उसने मुझे असहाय बना दिया है। ईश्वर ने आपको पंख दिए हैं तो आप उनके आंगन में जाके दर्शन कर लोगे, पर मुझे मेरे जप पे, मेरे तप पे, मेरी भजन भक्ति पे विश्वास है कि राम काज में यदि मेरे पंख कट भी गए तो मेरे राम सबरी की भांति मेरी भक्ति को देख करके एक दिन वे स्वयं ही मेरे आंगन में आएंगे।
मैं नहीं जा सका तो क्या हुआ, पर वो आएंगे। कितना गजब का विश्वास था अपनी भक्ति पे। यदि किसी के पास पूंजी होती है तो वह किसी से भयभीत थोड़ी होता है, वह तो हिम्मत रखता है। 100 एकड़ वाले किसान को हिम्मत है कि विपत्ति भी आ जाएगी तो अपना समय कट जाएगा। गिद्ध को अपनी भक्ति पे विश्वास था। हाथी बन गए, पर हाथी के बनने के बाद भी अपनी भक्ति पे विश्वास था। उस समय भी बातें हुई कि क्या हाथी को ईश्वर मिल जाएगा। और ये जमाने से लड़ाई चली आ रही है शक्ति की और भक्ति की। ईश्वर ने जहां नाम दिया है वहां दाम की कटौती कर दी। जिन लोगों को दाम में आगे कर दिया है वहां नाम में कटौती कर दी। पुराने समय का सिद्धांत है कि जब हम किसी घर में किसी परिवार के सदस्य के लिए साड़ी लाएं, कपड़ा लेकर के आएं, बहन के लिए लाएं, माँ के लिए लाएं, पत्नी के लिए लाएं, तो 10 साड़ी लाते हैं, पर उससे एक बात कहते हैं कि देख बहन, इसमें से जो तेरे अच्छी लगे वह एक तू रख लेना। एक जो अच्छी लगे वो रख ले। 2 नहीं रख सकती, 3 नहीं रख सकती, 10 नहीं रख सकती। और जहां जहां मांग करी है कि तुम्हें यदि दाम चाहिए तो बोले नाम में कटौती कर दूंगा। और यदि किसी ने कहा कि मुझे नाम चाहिए तो बोले वहां दाम नहीं दूंगा। भगवान में जो जो नाम जपने वाले हैं भजनानंदी, उन सब के पास दाम की कमी है, धन में कमी है। उनका मन बहुत बड़ा है पर धन कम है। अब धन कम है तो वो सोचते तो है कि मैं भी ऐसा कर देता, इतना अच्छा उत्सव करता, ऐसा आनंद करता। पर उन्होंने कहा कि तुझे मन दिया है पर धन उसने कम दिया है। जगत की भगत की दुश्मनी, भक्ति और शक्ति की दुश्मनी, नाम और दाम की दुश्मनी है। और उन्होंने भी नहीं मांगा कि आप भले मत दो, नाम जपने की दे रहे हो तो दाम मत दो, क्योंकि दाम अधिक दे दोगे तो नाम नहीं जपाएगा। हम चिंतन कर सकते इन विषयों पे कि देखो, और जिन्हें उसने दिया है तो भक्ति जहां दी है वह कब मिली है कि शक्ति, राजा शक्ति संपन्न था जब भक्ति नहीं मिली। और आज शक्ति संपन्न नहीं है तो भक्ति मिल रही है। हाथी बन गया तो कहा कि अब ईश्वर मिलेंगे। दूसरा घटनाक्रम, हुहु नाम के एक गंधर्व को देवल ऋषि ने भी श्राप दे दिया, क्योंकि वो स्नान कर रहे थे और ये नीचे ही नीचे मगर की भांति गया और उनका पांव पकड़ लिया। तो उन महात्मा ने कहा कि बड़ा अजीब संयोग है, तू एक अच्छा व्यक्ति है, तू अच्छे लोगों में बैठता है, तू गंधर्व है, तू देवताओं की संगति में रहता है, पर तुझे इतना मगर बनने का शौक है कि तू पांव पकड़ता है स्नान करते हुए महात्मा के। तो ये भी नहीं भान है कि कोई संत अपना भजन पूजन करता है, स्नान तपस्या करता है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि ईश्वर तुझे मगर ही बना दे। एक मगर बन गया, एक हाथी बन गया। और दोनों के साथ कैसी स्थिति है कि जब जीवन में शक्ति रहेगी तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी, और जब भक्ति करने की इच्छा बढ़ेगी तो शक्ति कम हो जाएगी। युवान अवस्था में शक्ति होती है तो हम गृह कार्य, नाना जंजाला, सांसारिक झंझटों में इतने उलझे होते हैं कि भक्ति होती नहीं है। और जब भक्ति करने का मन बनता है तो हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए देखो शास्त्र ऐसा कहता है कि वक्त और वक्ता ये बड़े जुड़े हुए शब्द है। हम कभी कभी वक्ता से मन को समझाते हैं, कथा सुनते हैं, पर इससे भी बड़ा धारदार हथियार यदि संसार में है तो वह वक्त है, समय है। अब देखो आए दिन लोग एक चर्चा करते हैं कि साहब अब तो हम समय काट रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी भूल है ये।
कि हम समय काट रहे हैं, समय हमको काट रहा है। हमसे समय नहीं कट सकता। समय बड़ा धारदार है, बहुत तेज हथियार है। अच्छे अच्छे लोगों को काट के फेंक दिया उसने। इसलिए शास्त्र कहता है शक्ति और भक्ति के बारे में कि जब तक अच्छा वक्त है, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक शरीर में चले और शरीर की घर में चले, तब तक जितना अच्छा धार्मिक कार्य हो सके वो कर लो। बाद में हमारी चलने वाली नहीं है। उसे देर नहीं लगती, बढ़िया को वो कब बुढ़िया कर दे। हम चिल्लाते रह जाएं बढ़िया है बढ़िया है। उसने कहा कि अब बढ़िया बढ़िया है कहाँ, अब तो समय गया। और समझदार लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने जब तक घर में शरीर में चली और घर में चली, तब तक उन्होंने बराबर बराबर जो जो सत्कर्म करने थे सब कर लिए। इसलिए वक्त एक बहुत बड़ी दान की चीज है। और आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है कि जिसे देखो वह एक शब्द कहेगा, साहब हमारे पास सब कुछ है पर समय नहीं है, वक्त नहीं है। और एक एक रचना की समय आएगा जब हम भी देखेंगे। किसी से लड़ाई है तब भी वो क्या कहेगा, हमारा भी समय आएगा कभी, हम भी देखेंगे। धर्म का काम हो तो फिर क्या कहेगा, जब समय आएगा जब देखेंगे साहब करेंगे। जिंदगी भर रास्ता देखते हैं, समय नहीं आता, वक्त नहीं आता। करते करते कभी 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, 80-90 साल बीत गए। फिर एक दिन डॉक्टर आया और उससे पूछा कि अब क्या स्थिति है। बोले साहब अब इनका समय आ गया है। कब समय आया? जब समय नहीं बचा। समय ने कहा कि अब तू आया, इससे क्या फायदा, अब तो मेरा ही समय आ गया। यदि समय रहता और कुछ कर लेते तो थी कोई बात, और समय निकल गया। तो इसलिए आपसे कहा कि देखो, भोजन और भजन का मजा तो अच्छे समय में ही है, इसके बाद कोई नहीं सुनना है। और बड़े मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से आज देखो रक्तदान हो रहा है, कन्यादान हो रहा है, धन का दान हो रहा है। पर रिश्तों को बचाने के लिए वक्त का दान भी बहुत जरूरी है। आज हमारे पास समय नहीं है। ऐसा वर्णन है भागवत में, हम महाभारत की कथा सुनते हैं सब लोग कि कभी कभी हम हमारे दिमाग को, हमारी आंखों पे हम अज्ञानता की पट्टी बांध लेते हैं। कभी कभी हम रूढ़िवादी में ऐसा जीते हैं कि हम वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते। महाभारत में धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे ही थे, पर विवाह हुआ उस गांधारी से तो उसने लोक लाज के कारण आंख पे पट्टी बांध ली कि लोग मेरी बड़ाई करेंगे, तब कि वह नेत्रहीन नहीं थी। अब देखो आंख पे पट्टी बांधने के कितने दुष्परिणाम निकले। ना तो कभी जीवन में वह पति की सेवा कर सकी। अब देखो आंख की पट्टी नहीं बंधी होती तो पति की सेवा तो करती। कभी दुर्योधन को देख नहीं पाई, यदि आंख खुली होती तो देखती कि मेरी औलाद कहीं बिगड़ तो नहीं रही है। यदि आंख खुली होती, आंख पे पट्टी नहीं होती, तो कभी उसकी परिवार की कुंती के आंख में आंसू देख लेती कि ये मेरे परिवार के लोग इसे कष्ट दे रहे हैं। कभी द्रौपदी की आंख में आंसू देख लेती, पर कभी भी पूरा जीवन निकाल दिया उसने। श्रीमद् भागवत के महाभारत खंड में ऐसा वर्णन है कि गांधारी उस कृष्ण जी के काल की एक ऐसी अभागन स्त्री थी कि जिसने
लोगों के कारण, लोक लाज के कारण आंख पे पट्टी बांध ली और इतना समय उसका बेकार कटा कि वह पहली स्त्री रही उस महाभारत में जिसने अपने जीवन पर्यंत कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकी। तब कि श्री कृष्ण के दर्शन वहां के जीव जंतुओं ने भी करे, पशु पक्षियों ने भी करे। आंख पे पट्टी थी, आंख खुली थी, चाहती तो देखो जिस काम के लिए आई, भीष्म जैसे लोगों ने, दुर्योधन जैसे लोगों ने, विदुर जैसे लोग रहे जिन्होंने सतत ईश्वर की दर्शन किया। और शास्त्र कह रहा है कि दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। खाली दर्शन हो जाते तो कई जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते, पर जो लोक लाज की पट्टी बांध ली। आज हम कभी कभी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मौन होकर के बैठे हैं, जहाँ बोलना है वहाँ बोल नहीं पाते, जो करना है वह कर नहीं पाते कि समय आएगा, स्थिति बनेगी, देख लेंगे, समय आएगा जब कर लेंगे। तो रावण ने भी यही कहा कि देखो मेरे जीवन में मुझे इसी बात का दुख रहा। सीता जी और रावण से लोगों ने पूछा कि ये सीता जी को हरण करके ले गया, तो एक बात तो बताओ सीता मैया कि आपको आपके जीवन में दुख कौन सा लगा, कौन सी कष्ट लगा आपको? क्या आपने पति को छोड़ा जब दुख हुआ, अयोध्या छूट गई तो दुख हुआ, कि परिवार छूट गया तो दुख हुआ? बोले मुझे मेरे जीवन में इन सब का इतना दुख नहीं हुआ। मुझे सबसे बड़ा इस बात का दुख रहा कि मेरे पिता ने तो मुझे राम को दी थी, और जो महत्वपूर्ण समय मेरा जीवन का राम के साथ व्यतीत होना था, अपनी निजी गलती के कारण वो महत्वपूर्ण समय मेरा राक्षस रावण के साथ बीत गया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा कष्ट रहा। मेरे पिता ने तो बहुत अच्छी जगह दी थी मुझे, और ऐसा वर्णन है कि एक क्षणिक भर इनकी निगाह उस मृग पे गई थी। कभी कभी हमारी निगाह कितनी देर में जाती है, बस यूं सा क्षणिक में यूं देखती है, और एक क्षण भर भी नहीं था, एक क्षण भी नहीं लगा था। एक क्षण के लिए भगवान के चरण से निगाह हट के हिरण पे चली गई थी तो हरण हो गया था एक क्षण में। इसलिए संतों ने कहा कि पल में प्रलय होता है। प्रलय होने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, पल में प्रलय। अब देखो एक क्षण चरण से निगाह हटी तो 435 दिन राम जी से दूर रहना पड़ा था। 435 दिन को हम जोड़ सकते हैं, 30 दिन का एक महीना होता है। इतने समय सीता जी को राम जी के बिना समय व्यतीत करना पड़ा था। और पूछा कि गलती करी कौन सी थी आपने? बोले बस इतनी सी गलती थी कि मेरा ध्यान उस सोने के मृग पे चला गया था। मुझे राम जी ने भी बहुत समझाया कि देवी ये राक्षसी क्षेत्र है, मैंने मेरे जीवन में कभी सोने का मृग देखा ही नहीं है। कभी कभी हम सुनते हैं कि नारी ना मोयहि नारी के रूपा। नारी कभी नारी से मोहित जल्दी से नहीं होती, पर यहाँ माया ने महामाया को मोहित कर लिया और मायापति की उपस्थिति थी। हिरण नकली माया था, पर सीता जी तो महामाया थी। और किसके साथ थी? मायापति के साथ थी। पर माया कितनी गजब की है साहब की, उन्होंने सीता जी को भी प्रभावित कर दिया। हम आज के समय में जिस माया में रह रहे हैं उसमें हमें यही सोचना चाहिए कि ये बड़ी बलवती है, ये बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि को ये विकृत कर देती है। बड़े बड़े मुनि मनीषी ज्ञान मार्गी संत प्रवृत्ति के लोगों को भी इसने प्रभावित कर दिया। और वह बस वो सोने का लालच था कि मैंने आपसे मांगा ही क्या है जीवन में,
मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, पाँव की माहुर नहीं छूटी। और केवल आज मैंने आपसे एक निवेदन किया है, जिस दिन से ब्याह हुआ उस दिन से पहली बार तो मैंने मांगा कि आप मुझे ये मृग ला करके दे दो, सोना ला करके दे दो। और वह जमाने से लेकर के आज तक हमारे जीवन में उस स्वर्ण की ही लड़ाई चल रही है। एक स्त्री का जीवन ही वह है और दोनों की बड़ी लड़ाई है साहब, बड़ी विडंबना है। राम और सोना दोनों की लड़ाई है। एक कह रहा है कि तू मेरी बात मान ले एक बार, मैं तुझे सोने की लंका में बिठा दूंगा, तू सोने के हिरण की बात क्या कर रही है। और उसने हर करके ले गया। तो एक बात कही कि अब तो तेरे पास सोने की लंका है, बोले अब मुझे राम चाहिए। और पूछा कि जब राम था तब तो तू कहती थी सोना अच्छा लगे। है ये विडंबना आज भी बनी है। हम केवल एक चीज पे जिद करते हैं कि सोना हो, स्वर्ण धातु हो, सोने के गहने हो, सुख सुविधाएं हो, आनंद से जीवन हो। पर वह जो ला कर के देने वाला कहता है कि मैं समय ठीक नहीं है, अभी समय आएगा, कहीं से व्यवस्था होगी, तो वहां लड़ाई होने लगती है, झंझट होने लगती है कि मैं आपसे मांगतीज क्या हूं, आप सोना नहीं दे सकते। और हमारे सोने की कीमत तब तक ही है जब तक कि हमारा राम है। कभी कभी किसी का पति शांत हो जाए तो पुराने समय गांव में बड़ी अच्छी रीति थी कि कोई धर्म पत्नी पुराने समय में राम कह करके रोती थी, अरे मेरे राम कुछ तो कह जाते, मैं आपके बिना अब कैसे रहूंगी, ये समय कैसे कटेगा। तो किसी ने कहा कि क्या इनके पति का नाम राम था? बोले नहीं, भारतीय स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। तो बोले ये राम कह रही है। बोले इसके प्राण हैं, ये जो राम है, ये राम चला गया तो सबसे पहले सोना उतारा जाएगा, गले का, कान का, नाक का, मंगलसूत्र उतारेंगे। अब राम है जब तक ही मंगलसूत्र की इज्जत है, बखत है। और जैसे ही राम गया सबसे पहले सोना उतार दिया जाएगा। और सीता जी से भी क्या कहा कि देखो सीता जी, ये राम है तो ही सोना है, राम नहीं है तो सोना किसी काम का नहीं। पर एक ही जिद थी। तो सीता जी ने कहा कि मैंने जो अच्छा समय था, जो मेरे पिताजी ने मुझे राम को दी थी, मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जो राम के साथ व्यतीत करना था वो रावण के साथ व्यतीत कर दिया। इसलिए देखो साहब, जो समय हमारा राम के साथ व्यतीत होना चाहिए वो दाम के साथ व्यतीत होता है। हम माया में उलझे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हमारा हाय हाय में निकल जाता है। पर कि होना था, जहां लगना था वहां नहीं लगा। फिर लोगों ने रावण का इंटरव्यू लिया कि एक बात बताओ रावण सरकार, आप तो बहुत बड़े राजा हो और आपका वैभव किसी प्रकार से कम नहीं है, एक बात तो बताओ आपको आपके जीवन में कौन सा दुख रहा? बोले मेरे जीवन में भी इसी बात का दुख है कि मैंने मेरे जीवन में समय की कदर नहीं करी। देखो दोनों में समय की बात आई, वक्त की बात आई, और समय आता ही नहीं है, समय हम सबको काट रहा है। यदि मुझे ईश्वर ने अच्छा समय दिया था, मैं उस अच्छे समय में मैंने बहुत बड़ी गलती करी और मुझे उस समय कोई ऐसा ज्ञान नहीं मिला। मैंने मेरे माथे पे शिव जी को बिठा लिया पर मेरा माथा कभी शिव जी के चरण में नहीं रखा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने कभी अच्छाई पे ध्यान नहीं दिया। मैं मेरे जीवन में कभी नहीं पछताया, पर मुझे मेरे जीवन में उस समय पछतावा हुआ कि मैं
जब तक ईश्वर ने मुझे समय दिया था तब तक मैं ईश्वर के द्वार पे नहीं जा सका। इसलिए देखो साहब, जो समय ईश्वर हमें दे रहा है वह समय आने वाला है नहीं। आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो ना हेत। अच्छे दिन ही है ये हम जो कर रहे हैं। जब तक हमारा शरीर चल रहा है, जब तक घर में चल रही है, ये अच्छे ही दिन है। इससे अच्छा दिन नहीं आएगा। फिर तो उसको लेने आने का दिन आ जाएगा कि डॉक्टर कह देगा, वैद्य कह देगा कि अब आपका समय हो गया, अब आपका यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसने भी कहा कि मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, मैं कभी अपने जीवन में नहीं पछताया, पर मुझे उस दिन लगा जिस दिन मेरे प्राण निकल रहे, तब मैं सोचता रहा कि मैंने जीवन भर एक ही काम किया, सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा वो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा, उसे अंत समय पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, 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 उसे अंत समय पछताना पड़ा, उसे अंत समय पछताना पड़ा, उसे अंत समय पछताना पड़ा, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, 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 खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, खिल के उसे मुरझाना पड़ा, खिल के न उसे मुरझाना पड़ा, खिल के न उसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, विधि का यह अटल विधान रहा, विधि का यह अटल विधान रहा, विधि का यह अटल विधान रहा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। शुभ कर्म सदा अति शीघ्र करो, शुभ कर्म सदा अति शीघ्र करो, शुभ कर्म सदा अति शीघ्र करो, शुभ कर्म सदा अति शीघ्र करो। सौ बार करो हर बार करो, सौ बार करो हर बार करो, सौ बार करो हर बार करो, सौ बार करो हर बार करो। सुख पाता रहा जो सदा जग में, 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 उसे अंत समय पछताना पड़ा,
उसे अंत में पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं। उसे अंत समय पछताना पड़ा, उसे अंत समय पछताना पड़ा। इसलिए साहब जो हम सुन रहे हैं ये सब समय का खेल है, वक्त का खेल है। हम वक्त को नहीं काट रहे हैं, समय हमें रोज काट रहा है। और यही लड़ाई जीवन भर चल रही है कि जब समय में शक्ति थी तो भक्ति नहीं कर पाए, जब भक्ति करने का समय आया तो भगवान ने कहा कि अब शरीर में मैं शक्ति नहीं दे सकता। और जिसने समय को साध लिया, जिसने समय पे कर लिया, इसलिए परमात्मा को भी समय देने का ही विशेष महत्व है। परिवार के लोगों को हम खिलौना दे दें, वस्तु दे दें, इससे संतुष्ट कर दें, पर जिन्होंने समय दिया है तो परिवार नहीं बिगड़ा। जिन्होंने ईश्वर को समय दिया, परमात्मा को समय दिया, तो उनका भजन नहीं बिगड़ा, वह उसे संभालता है। और 100 साल का तो जीवन है, इसमें जो जो चाहिए वह सब दे देगा। 100 ग्राम मिक्सचर हम किसी मिठाई वाले के यहाँ लेने जाते हैं तो वह बराबर सब चीज दे रहा है। उसमें गांठियां भी है, सेव भी है, पपड़ी भी है, दाने भी है, दाल भी है। अब जिनको जो अच्छा लगा उसने दे दिया, पर दिया 100 ग्राम। एक गिराक गया कि भाई 100 ग्राम तू मिक्सचर बांध दे, उसने कहा ठीक है, पर एक काम करना, फली दाने अच्छे लगते हैं वो बढ़ा देना। तो फली दाने बढ़ाए तो उसने सेव कम कर ली, दाने कम कर लिए, दाल कम कर ली, पपड़ी कम कर ली, दिया 100 ग्राम। अब किसी को माया अच्छी लगी तो उसने ब्रह्म कम कर लिया, किसी को खेत अच्छा लगा तो उसने मंदिर का समय कम कर दिया, किसी को मंदिर में अच्छा लगा तो उसने कहा तू मंदिर जाएगा तो मैं गृहस्थी का समय कम कर दूंगा।
हम सब 2.5-3 घंटा यहाँ समय दे रहे तो घर के काम उसने खत्म कर दिए, उधर से कटौती कर दी। दिया तो उसने 100 ग्राम ही, 100 साल का जीवन दिया है। जिसको जो जो अच्छा लगा वो उसने उससे ले लिया। इसलिए यहाँ तो सब समय की ही कीमत है कि हाथी बनने पे ही समय आया कि भगवान मिल गए, नहीं तो राजा बनने पे भी नहीं मिले। ये गणित है। ना जाने कौन से गुण पे उसकी प्रसन्नता हो जाए, वह कब प्रसन्न हो जाए, दयालु की कब कृपा हो जाए, इस बात का ठिकाना ही नहीं है। हाथी बन गए तो भगवान मिल गए। उसने कहा मैं दूं तो दूं क्या आपको, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। एक पंखुड़ी तोड़ करके भेंट करी तो उसके भी सारे पंखड़ियां बिखर गई उस कमल के पुष्प के। एक पंखड़ी लेकर के निवेदन करता है कि प्रभु अभी तक आपने मुझे बहुत समय निकाला, पर अब ये समय मेरा खराब मत होने देना। आप इस पंखड़ी से ही प्रसन्न होकर के आ जाना। एक सांस पे भी ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसने। इसलिए जब कभी ईश्वर हमें अवसर दे, समय दे, तो ईश्वर से कहना कि प्रभु मैं तेरे द्वार पे कभी भी खास बन के आऊंगा ही नहीं, दास बन के ही आऊंगा। खास बन के कभी मत जाओ। राजा खास था जब तक भगवान नहीं मिले। जिस दिन दास बन गया, एक खास होता है, एक खासम खास होता है, एक दास होता है, एक दासानुदास होता है। तो मगर ने कहा कि ये यदि दास है भगवान के तो मैं दासानुदास हूं, मैं तुम्हारे चरण पकड़ के रहूंगा। इसलिए कभी कभी ये देखो कि भगवान ने बड़ी सरलता की है कि हमसे भजन नहीं हो, हमारे पास इतना भजन नहीं हो। तो मगर के पास इतना भजन था नहीं, तो उससे उसके गुरु ने कहा कि तेरे पास भजन तो है नहीं, सदगति होगी कैसी, तो तू किसी भजनानंदी से जुड़ जाना और ऐसा पांव पकड़ना कि मौत भी आ जाए तो पांव को मत छोड़ना। सतगुरु वचन वैद्य विश्वासा। अपने गुरु के वचन को इतनी गहराई से मान लिया। और आया एक दिन समय कि वह जिस सरोवर में रहता था वहीं वह हाथी स्नान करने गया। यूं तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जल क्रीड़ा करने गया था। जल क्रीड़ा और स्नान में बहुत अंतर है। स्नान पवित्र नदियों में मर्यादित होकर किया जाता है और क्रीड़ा एक अलग है। जल क्रीड़ा करने गया तो जैसे ही पहला पांव उसने उसमें रखा कि जल की खड़खड़ाहट सुन करके मगर दौड़ करके आया और पकड़ लिया। अब देखो लड़ाई कैसी चल रही है। एक जलचर है, एक थलचर है। एक यदि पानी में चला जाए तो उसकी ताकत खत्म हो गई और एक पानी से बाहर आ जाए तो ताकत कमजोर हो जाए। पर दोनों ने ईश्वर से निवेदन किया कि प्रभु देखो ये समय आया है, इस समय का आप सदुपयोग करो। मैं राम जन्म में, मैं कृष्ण जन्म में, मैंने अनेक अनेक अवतार देखे, मैं राजा बना, पर मैंने उस राजा में मेरा समय नहीं आया था, सो आपने कृपा नहीं करी। अब मेरा समय आ गया है। इसलिए हर व्यक्ति का समय आता है। रावण का भी समय आया, सीता जी का भी समय आया, राम जी का भी समय आया। और किन्हीं लोगों ने समय का सदुपयोग कर लिया और किन्हीं लोगों ने समय का सदुपयोग नहीं किया। किसान का ऐसा गणित है कि एक बार बोनी बिगड़ जाए तो मामला सहज में नहीं जमता। एक बार समय पे बोनी चूक गए तो फिर जीवन भर परेशानी है। वह केवल खेत का मामला था, फसल का मामला था, इधर नस्ल का मामला है कि फसल बिगड़ गई तो फिर अगली साल सुधर जाएगी और नस्ल बिगड़ गई तो कब सुधरेगी। अब तो नस्लें बिगड़ रही हैं, फसलें तो सुधर जाएंगी। यदि बिगड़ी भी तो 9 बोरा हो गए 10 की जगह, और औलाद बिगड़ गई तो ये कहां ले जाएगी, सोचो। और इसका 2 ही काम है साहब, जब भी बेटा बड़ा होगा तो या तो बाप की गलत काम करके नाक कटवा देगा या खाते बही में से नाम कटवा देगा। बस 2 काम हैं। इस युग की संतान या तो
बैंक बैलेंस में से नाम कटवा देगी और जीते जी नाक कटवा देगी। जीते जी उसने कहा मैं नाक कटवाऊंगी और मरने के बाद आपका नाम कटवाऊंगा। इसलिए हम ध्यान दें कि समय पे सब चीज हो गई तो ठीक है, इसलिए हम परमात्मा को और परिवार को समय दान करें, वक्त दान करें। यहाँ रक्तदान का शिविर लगता है, कन्यादान होती है, यहाँ धन का दान होता है, कोई चंदा का दान करता है, पर वक्त दान इससे भी श्रेष्ठ दान है इस युग में। क्योंकि देखो कुएं में पानी कम होगा, कुएं में जल कम होगा, हृदय में जलन ज्यादा बढ़ेगी। ये कलयुग के लक्षण हैं। कटीले वृक्ष ज्यादा होंगे, फलदार फल पौधे कम होने लगेंगे। तो देखो जहां जहां देखो वहां एक ही रोना है कि खेत तो अच्छा है, सब सुख सुविधा है, सुरक्षा भी है, पर जल की कमी है। कुआं में जल कम होगा और हृदय में जलन ज्यादा बढ़ेगी। जलन ज्यादा बढ़ने से ही ये कलयुग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमें। इसलिए गजेंद्र ने निवेदन किया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अभी भी यदि आपने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी करुण पुकार नहीं सुनी, तो फिर तो ये योनि भी चली जाएगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरी स्थिति भी तो देखो आप। मेरी सांस चले ना पावा, ना जीवा चले ना गाना, मेरी सांस चले ना पावा, ना जीव चले ना गाना, मेरी सांस चले ना पावा, ना जीवा चले ना गाना, मेरी सांस चले ना पावा, ना जीव चले
हाथी को भगवान ने दर्शन दिए। हरिणी देवी की लोक से भगवान हरि का प्रागट्य हुआ और सबसे पहले आकर के उन्होंने ग्राहक से मुक्त कराया था। इसलिए भगवान की अहेतु की कृपा होती है साहब कि हम भजन नहीं भी कर सकें तो हमारा सिद्धांत है, सूत्र है, हमारे संस्कार हैं कि हम भजनानंदियों से जुड़े होते हैं। संतों के आश्रम में जाते हैं, ब्राह्मणों के चरण पकड़ते हैं, कथाओं में जाते हैं। ये केवल इसलिए है उस मगर की भांति कि हम नहीं कर पाए तो किसी भजनानंदी से जुड़े रहे। इसलिए हम कभी भी उस चीज की रास्ता नहीं देखें कि कब होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। समय पे हम चले जाएं। समय हर चीज का साथ देता है। जिसने समय को साधा है, समय से बड़ा नहीं है, समय से कोई मूल्यवान नहीं है। और मगर ने आज भी हमारे पांव पकड़ के रखे हैं। उस समय एक मगर ने हाथी के पांव पकड़े थे, आज मगर रूपी शब्द ने पकड़े हैं। आज भी हम कभी सोचें कि देखो हम भी साहब कथा सुनते, मगर क्या करें आज काम आ गया। हम भी आज मंदिर जाते, मगर क्या करें ऐसा हो गया। हम भी तीरथ जाते, मगर बेटी का ब्याह निकल ही आया। मगर रूपी शब्द ने अभी भी पांव पकड़ के रखे। उस समय किसी जीव मगर ने पकड़े थे, आज शब्द ने पकड़े। और जो इस मगर रूपी शब्द से निकल गया उसे गरुड़ ध्वज के दर्शन हुए। इसलिए जीवन भी हारता है। व्यक्ति कभी समय से पहुंच जाए यदि तो वह सुन लेता है। इसके बाद देवता और दानव आपस में लड़ते थे तो दुर्वासा जैसे महात्मा ने कभी इनको माला दी तो वो हाथी के गले में पहना दी।
हाथी ने उसे सूंड से तोड़ मरोड़ करके फेंक दी। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम्हें हीरे मोती की माला पहनने का इतना शौक है कि तुमने महात्माओं के आशीर्वाद को भी अपमानित कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस राज्य, लक्ष्मी और पद का अभिमान करते हो उससे वंचित हो जाओ। राक्षसों ने कब्जा कर लिया इनके इंद्रलोक पे। ये घबराते घबराते भगवान के पास आए तो भगवान ने इन्हें एक सलाह दी कि देखो देवताओं, ये जो हमेशा हमेशा की लड़ाई है इसे तुम खत्म कर दो। वह कैसे होगी प्रभु? वह ऐसे होगी कि समुद्र में विशेष औषधियों को डालने से इसके भीतर से अमृत निकलता है, और अमृत पी लेने का सबसे बड़ा फायदा है कि अजर अमर हो जाओगे, तो फिर कभी तुम्हें राक्षस लोग परास्त कर ही नहीं सकते। बोले ये कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? बोले ऐसा है कि राक्षसों का भी सहयोग लो, समुद्र से ही निकलेगा। आपस में सब मेहनत करो, राक्षस हमारा साथ देंगे। बोले साथ नहीं भी दे तो उनसे जाकर के कहो कि धर्म का मामला है। उन्होंने उनके गुरुजी से पूछा, उनने भी कहा कि अच्छी बात है ये तो, पर एक बात कहें कि धर्म का मामला है तो सावधानी रखना। भगवान विष्णु का स्वभाव बड़ा छलिया प्रवृत्ति का है, वह कहीं से धोखा नहीं देते। आपसे मेहनत करवा ले और यूं जो आपको बिना अमृत पिलाए वहां से भगा दे। तो ये बड़ी सावधानी से गए और मंदराचल पर्वत की रवई बनाई, वासुकी नाग को आमंत्रित करके उसकी रस्सी बनाई। ऐसा श्रीमद् भागवत वर्णन है कि भगवान को अमृत निकालने के लिए 3 बार अवतार लेना पड़ा। रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए भी केवल 1 अवतार था। कंस जैसे लोगों को मारने के लिए भी 1 अवतार लिया श्री कृष्ण का, पर अमृत को निकालने में 3 बार आना पड़ा। 1 बार कछुआ बन करके आए, दूसरी बार धनवंतरी बन के आ गए और तीसरी बार मोहिनी बन के आए। तो हम अंदाज लगाएं कि अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वयं ईश्वरी सत्ता को इस समाज के भीतर, इस संसार के भीतर 3 बार आना पड़ा। जब जाके अमृत मिला। तो फिर कथा अमृत में भी, सत्संग में भी यदि हम 2, 4, 10 बार चले गए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर को आने के बाद भी बड़ी कठिनाई से मिला था, पर आए वो 3 बार। निकाला, मेहनत करी। इससे पहले विष निकला तो विष भगवान शिव जी को अर्पित कर दिया। उन्होंने भी पार्वती जी से आज्ञा लेकर के, निवेदन करके कि देवी ये शरीर आधा आपका भी है, इसलिए आप आदेश दो कि मैं क्या जगत के कल्याण के लिए विष का पान कर सकता हूँ। 1 बार राम जी का नाम लिया और विष पी गए, और फिर से राम का नाम ले लिया तो वह कंठ में अटक गया। लोगों ने इनका नाम नीलकंठेश्वर महादेव रख दिया। अब देखो साहब, कितनी बड़ी बारीकी करी भगवान शिव जी ने कि जिस दिन पूछा कि प्रभु एक बात तो बताओ कि आपको ये कालकूट विष पीने में अच्छा लगा कि अमृत पीने में अच्छा लगा? बोले कालकूट विष पीने में ही अच्छा लगा। बोले क्यों अच्छा लगा? बोले देखो, इससे पहले लोग मुझे देव कहते थे, शिव कहते थे। अब देवादि देव से हटा करके लोगों ने मेरा नाम नीलकंठेश्वर महादेव रख दिया। और जिस दिन मैंने भगवान शिव जी का मोहिनी स्वरूप देखा तो मेरी जटाएं बिखर गई, मन विचलित हो गया, मालाएं छूट गई, भजन से मेरा मन खिन्न होने लगा। इसलिए मैंने अपने जीवन का ये अनुभव किया कि विषय से अच्छा विष है। यदि किसने विष पी लिया तो उसकी एक बार में मृत्यु हो जाएगी, कर विषय तो रोज रोज तरफाएंगे।
और विषय सबसे पहले निकलते हैं। वहां तो विष निकल गया था भजन करते समय, अमृत निकालते समय। आज के समय में भी तो निकलता है, पर कैसे निकलेगा? पहले विषय सताएंगे। है ये हम सब जानते हैं कि दूध में घी छुपा है, तिल्ली में तेल छुपा है, चकमक में आग छुपी है, पर सहजता से निकला नहीं है। पहले विषयों ने सताया है। इसलिए आज भी हम ईश्वर से रोज निवेदन करते हैं, आशुतोष इस मोहमयी निंद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना के विषयों से मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर संभो पाही पाही दातार हरे। हम रोज उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं आता, हम तो आपका तो पाला विष से पड़ा था, पर हमारा पाला रोज रोज विषयों से पड़ता है। इन विषयों से हम आप तक कैसे पा सकते हैं? और ऊपर से आप कभी हमारी स्थिति तो देखो कि क्या है। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदासं भूतोभ्यम। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदासं भूतोभ्यम। जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानं, प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, ना तो ऊपर से मैं योग जानता हूँ, ना जप जानता हूँ, ना पूजन जानता हूँ, ना तप जानता हूँ। इसके बाद मेरी स्थिति ऐसी है प्रभु कि जरा जन्म दुखोद ताताप्य मानम, जरा से जन्म के दुखों से, तृप्तापों से, कई जमाने से मैं दुखित हूँ। फिर भी आपके श्री चरणों में आया हूँ कि आप मुझे विषयों से बचा करके रखें। और कलयुग में सबसे बड़ा सिद्धांत सूत्र है कि देखो, कलयुग ने अपनी चाल चली है कि मैं ग्रस्तों को तो धनहीन कर दूंगा और संतों को धनवान बना दूंगा। ग्रस्त है धनहीन, संत धनवंता। अब धन के अभाव में गृहस्थी भजन नहीं कर पाएगा और धन की अधिकता में संत लोग भजन नहीं करेंगे, तो मेरा शासन चलेगा। दूसरा, लोगों को मैं कामी और आलसी बना दूंगा। अब देखो, कामी बना दिया तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा शरीर खराब हो जाएगा काम वासना से, तो फिर ईश्वर के द्वार पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए रोज हम सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, उनसे निवेदन करते चलें कि प्रभु तुम हमें कभी कामी और आलसी मत बनाना, क्योंकि ये ऐसा हो गया ना तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए जिनके माथे पे ज्ञान की गंगा है, उन्हीं लोगों ने विष को और विषय को पचाया है। विषय बड़ी खतरनाक चीज है। राक्षसों ने भी वहां दो ही चीज देखते थे, थी दोनों चीज थी, एक पर दिखाई कैसी देती थी, देवताओं को उस स्वरूप में मोहन दिखाई देता था और राक्षसों को मोहिनी दिखाई देती थी। ये केवल ये देख रहे थे कितनी अच्छी साड़ी पहनी, गहने पहने, सुंदर शरीर है। एक काम करो आप
अमृत निकला बराबर बराबर, सबको बुला के पिलाया। उसी बीच राहु स्वरभानु नाम का दैत्य इनके बीच में बैठ गया। भले गर्दन कट गई, पर उसने सोचा कि ये अवसर है, ये समय है, ये समय कहीं ना निकल जाए, इसलिए जाकर के बीच में बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। इसलिए अमृत की कथा जो है अवसर की कथा है साहब। हमारे जीवन में एक बार अवसर यदि निकल जाता है तो फिर ये सहजता से वापिस नहीं आता। इसके बाद ऐसा वर्णन है कि ये कुछ लोग जो वंचित रह गए थे, इन्हें एक सब हार करके भगवान से युद्ध में पराजित होकर के देवताओं से ये शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने अमृत संजीवनी विद्या से इन्हें जीवित किया। अब देखो, इन्होंने गुरु की सेवा करी और इन्होंने अमृत पिया था। अमृत पीने के बाद एक बहुत बड़ा दुख ये हो गया कि देखो, ये दुख ऐसा रहा कि क्या किया जाए। तो बोले अब इन्होंने अमृत पी लिया तो सब चीज छोड़ दी इनने। सेवा करना, ससुरवा करना, संतों का सम्मान करना, गुरुजनों का। इसी समय अंतराल में इनके गुरुजी का अपमान हो गया और वो रुष्ट हो गए। इधर अमृत संजीवनी विद्या से अमृत पिलाया था और इन्होंने गुरु दीक्षा दी, गुरु का नाम दिया। तो एक समय ऐसा आया कि अमृत पीने वाले देवताओं को भी राक्षसों ने फिर से हरा दिया। फिर ये भगवान के पास गए तो उन्होंने भी मना कर दी कि देखो, अब ये मैं तुम्हारी अब मदद नहीं कर सकता। और इस समय उन पे गुरु प्रसन्न है। ये मान के चलें कि जब गुरु प्रसन्न रहता है तो गोविंद ने भी कहा कि मैं भी सहयोग नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा ही स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा दो नदी के किनारे हैं और गुरु इसमें ब्रिज का, पुल का, सेतु का काम करता है। उसे भी दूर नहीं कर सकता। अब ये अपनी माँ के पास गए, अदिति के पास, तो उन्होंने भी कश्यप महात्मा से समझ के इन्हें पयोव्रत बता दिया। और उस व्रत के करने से ऐसा समय आया कि इनके घर भादव मास की द्वादशी में अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान का अवतरण हुआ था। वामन भगवान ने भी एक बात कही कि देखो माँ, तू मेरा जनेऊ संस्कार कर दे। एक बार तो मैं अपने गुरुजी के लिए भिक्षा मांगूंगा और एक बार मैं तेरे लिए मांग करके लाऊंगा। तो गुरुजी के लिए तो गए साहब, जो था सो दे दिया। माँ के लिए इन्हीं राजा बलि के यहाँ गए कि राजन, मैंने सुना है कि आप बड़े अच्छा यज्ञ कर रहे हो। इन्होंने भी दूर से देखा तो बड़ी गदगदता आ गई कि प्रभु, आप जैसी तेजस्वी हस्ती यदि यहाँ पदार्पण कर दे तो मेरा यज्ञ यूं सफल हो जाएगा। अब गुरुजी देखो मना कर रहे हैं कि देखो राजन, लेन देन में, कभी खरीदी में और बड़ा सौदा हो तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। माँ भी समझाए, पिता भी समझाए, गुरु भी समझाए कि देखो 100-200 एकड़ जमीन लेने का सौदा हो तो फिर क्या कहता है पिता, दादा क्या कहेगा कि भैया पहले बारीकी से देख ले, समझ ले किन किन के नाम पे चढ़ी है, रजिस्ट्री करने में जल्दी मत करना। अगल बगल की